पहले तो केवल यूएसडीटी सेल करने पे बैंक अकाउंट फ्रीज होने का रिस्क रहता था, लेकिन अभी के टाइम पे यूएसडीटी बाई करने पे भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, इसीलिए ध्यान से सुनना और लास्ट में मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा। देखो अभी के टाइम पे हो क्या रहा है कि बैंक्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप सेविंग्स अकाउंट यूज करते हो और उसका यूज करके मल्टीपल फंड ट्रांसफर करते हो तो बैंक इसको सस्पिशियस एक्टिविटी की तरह देखता है और फिर इसी बेसिस पे बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर सकता है, जिससे ना आप पैसे डिपॉजिट कर पाओगे और ना ही जो पैसा उसमें पड़ा है उसको विड्रॉल कर पाओगे। अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो आप अपनी ब्रांच को कांटेक्ट करो और उनको बता सकते हो कि भाई आपने कहाँ ट्रांजैक्शन किए हैं, तो वो आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट अभी तक फ्रीज नहीं हुआ है तो भाई आप ये रूल्स को जरूर फॉलो कर सकते हो, जिससे आपका बैंक अकाउंट फ्यूचर में फ्रीज होने से बच जाए। मैं आपको 3 प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताता हूं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना। पहले तो अपने बैंक अकाउंट से अननेसेसरी ट्रांजैक्शन यानी कि जो ट्रांजैक्शन जरूरी नहीं है उनको मत करो, जो जरूरी ट्रांजैक्शन है केवल उनको ही करो। दूसरे नंबर पे अपने सेविंग्स अकाउंट से 1 साल के अंदर 8-10 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन मत करो। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप कोई ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हो जिसकी वैल्यू ज्यादा है, लाइक 10,000, 20,000, 50,000, तो उसका एक रिकॉर्ड रखो। रिकॉर्ड रखने के लिए नॉर्मल आप कहीं पे मैसेजेस में भी सेव कर सकते हो या नोट्स में लिख सकते हो, जिससे अगर कभी भी आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो आप बैंक के सामने बता सकते हो कि इस डेट को ये अमाउंट जो आपने ट्रांसफर किया है वो किस लिए किया है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिए हैं, तो पढ़ सकते हो, लेकिन बिना सब्सक्राइब किए मत जाना।